चलिए बॉयज एंड गर्ल्स, देखिए बाबू, भाइयों और बहनों, आपको मेरे स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। CU BCom ऑनर्स 2021, ये बहुत ही ज़्यादा बच्चे लोग 21 CU BCom ऑनर्स 2021, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन भेजे भी थे और डिस्कस भी बोले थे कि अलग करा दीजिए थोड़ा, तो बोले चलिए यही करा देते हैं। क्या हुआ, रेडी हो ना? हेलो, रेडी हो ना? क्वेश्चन देखो क्या बोला, टेली विस्टा लिमिटेड। बट देखिए बार बार यही बात बोले, रिवीजन इज द सेकंड स्टेज, द फर्स्ट स्टेज यू शुड नो द चैप्टर्स। तो आपको चैप्टर पता रहना चाहिए, पहले चैप्टर कंप्लीट करो। अगर चैप्टर कंप्लीट नहीं है तो रिवीजन में बैठ के फायदा नहीं है, बात समझिए। तो पहला स्टेज होता है कि चैप्टर आपको थोड़ा भी आना चाहिए। टेली विस्टा लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर 20 शेयर इक्विटी शेयर, 10 रुपया करके, प्रीमियम है 2 रुपया, 10 का शेयर 2 रुपया प्रीमियम, कितना हो गया 12। पेबल एप्लीकेशन पे 3 दोगे, एप्लीकेशन में कितना दोगे 3। स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, ऑनलाइन डालो देखो। अलॉटमेंट में कितना दोगे 5, जिसमें प्रीमियम जुड़ा हुआ है 2 रुपया, राइट। एकदम क्वेश्चन में खो जाओ। एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल मतलब वही फर्स्ट है वही फाइनल है। वेरी गुड, एक्सीलेंट, एक तो ही कॉल है, एक्सीलेंट। एप्लीकेशन फॉर 27,000 शेयर वर रिसीव्ड, 27,000 शेयर का एप्लीकेशन आया। अब यहाँ से खेला शुरू। इट वॉज डिसाइडेड 1 2 3। अभी ये देख के ना बहुत सारा बच्चा सोचता है बाप रे क्या कैटेगरी दे दिया। कैटेगरी बोल के कुछ नहीं है, ये अलग अलग सिचुएशंस है। वही चीज़ को तोड़ के दे दिया तो आप डर जाते हो, क्या क्वेश्चन दे दिया, ओ माय गॉड मर जाएंगे ऐसा क्वेश्चन देख के। बोला टू रिफ्यूज अलॉटमेंट टू द एप्लीकेशन 3,000। बोला 3,000 बंदा जो है ना, बंदा क्या बाबू, बंदा, उसको वापस कर दो। क्या कर दो, वापस। 4,000 जो बंदा है उसको पूरा दो। कैसे दो, पूरा शेयर दोगे, पूरा 4,000 मांगा 4,000 देंगे। एंड टू अलॉट द बैलेंस ऑफ अवेलेबल शेयर प्रो राटा अमंग द अदर एप्लीकेंट्स। और बाकी शेयर किसको दे दो, बाकी शेयर बाकी कैंडिडेट लोग को दे दो प्रो राटा बेसिस पे। कौन सा बेसिस पे, प्रो राटा। खेला शेष, खेला। टू यूटिलाइज द एक्सेस एप्लीकेशन इन पार्ट पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, और एक्सेस पैसा को अलॉटमेंट का पेमेंट करने के लिए यूटिलाइज होगा। मिस्टर एक्स होल्डिंग 250 शेयर टू हुम शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस फेल टू पे द अमाउंट ड्यू टू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल। मिस्टर एक्स नाम का आदमी था जो 250 शेयर का होल्डर था, उसको प्रोराटा बेसिस पे शेयर दिए थे, वो पैसा नहीं दिया, किसका, अलॉटमेंट का और कॉल का। मिस्टर वाई नाम का आदमी था जिसको 150 शेयर दिए थे फुल अलॉटमेंट बेसिस पे। फुल अलॉटमेंट मतलब जो पूरी दिए थे उसको। ऑल्सो फेल द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, ये भी बेटा अलॉटमेंट कॉल का पैसा नहीं दिया। उसके बाद दीज शेयर्स और फॉरबिडेड, ये शेयर को कैंसिल कर दिए एंड बेचे हैं 150 शेयर इसमें से बेचे हैं। मिस्टर एक्स 150 शेयर ऑफ मिस्टर एक्स बेचे हैं और 100 शेयर मिस्टर वाई का बेचे, राइट। अब समझे, 9 रुपये के बेचे हैं। शो जर्नल एंट्रीज इंक्लूडिंग कैश ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ टेली विस्टा लिमिटेड। नरेशन नॉट रिक्वायर्ड, नरेशन का दरकार नहीं। तो दिस यू कैन से वन ऑफ द बॉम्बेस्टिक सम्स। इसको आप क्या क्या कह सकते हो कि एक तरह का बॉम्बेस्टिक सम्स है। कैसा सम्स है वो, बॉम्बेस्टिक, बॉम्ब। आ जाओ देखिए, तो यहाँ पर पूरा डेटा आपके सामने है। देखिए, तो हम लोग जो शेयर दे रहे हैं किस बेसिस पे दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। रेडी, पहला एंट्री किसका होगा, जनरल फॉर्मेट। 2 पेज ना फॉर्मेट के लिए छोड़, मतलब 2 पेज लगभग लग जाएगा, 1.5 पेज लग जाएगा जनरल एंट्री के लिए। हम डायरेक्ट एंट्रीज लिख रहे हैं। पहला एंट्री क्या होगा बोलो, बैंक टू, याद है कि भूल गए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ठंडा दिमाग से एकदम, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, फिर हद से गुजर जाना है, जो नॉर्मली हर लोग करते हैं। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, तो कितना शेयर जुड़ा बताइए, एप्लीकेशन कितना है, 27,000। और दाम कितना है एप्लीकेशन का, 27,000 इंटू 3। इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, बंगला में भी बोल सकते हो, ऑल लैंग्वेजेस अलाउड। उसके बाद इसके अंदर जब हम ट्रांसफर करेंगे तो कितना ट्रांसफर करेंगे बताइए, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट तो इक्विटी शेयर कैपिटल। ये हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, उतना डिटेल में लिखना दरकार नहीं। कितना बोलो, 60,000। 60 एकदम प्यार से ना, बारीकी से समझोगे, धीरे धीरे। क्या बाबू, धीरे धीरे। क्या हुआ आकाश, 20,000 इंटू 3 कितना, 60। उसके बाद वापस कितना किए हो, देखो कुछ और वापस कर दिए, कुछ एडजस्ट कर दिए। वापस कितना किया बताइए, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। रिफंड किया, कितना रिफंड किया बोलो, 2,000 इंटू 3,000 इंटू 3, 9,000 रिफंड की। एडजस्ट कितना किए, हम ना दोनों एंट्री एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको पता ही है कि हम शुरू से ही ब्रेक करके आपको एंट्री सिखा रहे हैं, जिससे आपको दिक्कत। इक्विटी शेयर क्या बाबू, अलॉटमेंट कितना बोलो,
12,000 कैसे? 4,000 इंटू 3। और कुछ है तो बहुत कुछ। पहले यहाँ तक करिए, यहाँ तक कोई दिक्कत? पार्ट हम तो कैसे सिखाएंगे आपको उधर। रेडी? अब देखिए एप्लीकेशन का एंट्री तो कर दिया हम लोग, अब किसका एंट्री होगा वो बताइए। अलॉटमेंट एप्लीकेशन देखो यहाँ तक हो गया ना। रिसीव, ट्रांसफर, तारपर की अच्छे रिफंड, तारपर की अच्छे एडजस्टेड। 27,000 मिला था, 20,000 ट्रांसफर किए हो, राइट। 20,000 में ट्रांसफर करने में से 3,000 क्या किए हो बोलो? रिफंड। और 4,000 क्या किए बोलो? एडजस्ट किए हो। और समझे? और जो हम लोग देखो, हम लोग जो 20,000 बांटे हैं ना, उस 20,000 में से क्या इश्यू बोली तो देखिए मिटा देगा। अब देखिए थोड़ा वर्किंग नोट्स का मिला। आप लोग क्या करोगे? पेज यूज करोगे, बार बार बोल रहे। आप लोग 2 पेज एंट्री के लिए छोड़ दो, तीसरा पेज में वर्किंग नोट करना, साथ साथ करना होगा। अब देखिए वर्किंग नोट हुआ है, आप हिसाब समझिए। एप्लीकेशन कितना आया था? 27,000। रिफंड कितना कर दिए? एडजस्ट कितना कर दिए? तो बचा कितना? और ट्रांसफर कितना किया? 20,000। 20,000 में से बोला है कि 4,000 बंदा ऐसा है उसको फुल अलॉटमेंट हुआ है। फुल क्या बाबू? तो जितना वो मांगा उतना हम उसको दिए, जितना वो मांगा उतना उसको पूरा दिए। तो अभी क्या है कि आपके पास 20,000 में से 4,000 दे चला गया, तो बचा कितना बताइए? 16,000। तो आपको जो झमेला होगा, आपको जो बांटना पड़ा होगा, आपको जो रेशियो करना पड़ा होगा, वो कितना करना पड़ा होगा? 16,000 में से 12,000 बंदा का करना पड़ा होगा। देखिए कितना बंदा का बताइए? 12,000। क्योंकि 4,000 का शेयर तो रिड्यूस हो गया होगा, तो बाकी जो भी अलॉटमेंट आपने किया होगा वो किसका किया होगा? 16,000 शेयर के अगेंस्ट में 12,000 शेयर दिया होगा आपने। 16,000 शेयर के अगेंस्ट में कितना शेयर दिया होगा बताइए? 12,000। क्योंकि 4,000 तो फिक्स है। 4,000 तो यहाँ पर क्या हुआ? वो फिक्स है कि 4,000 को तो हमको फुल अलॉटमेंट करना है। फुल अलॉटमेंट कितना करना है? देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए एक्सेस एप्लीकेशन, यहाँ पर जो भी हम लोग का एप्लीकेशन रिसीव कितना किया बताइए? 81,000 रुपया किए। और रिफंड कितना रुपया किया बताइए? 9,000। फुल ऑर्डर में कितना दिए बताइए? 12,000। कितना दिए बताइए? 12,000। तो हम लोग प्रोराटा कितना किए होंगे बताइए? प्रोराटा जो हम लोग किए होंगे वो कितना शेयर का किए होंगे बताइए? मेरे पास शेयर कितना है? मेरे पास जो शेयर है कितना है बताइए? 20,000। उसके बाद उसमें से देना कितना बंदा को बताइए? 20,000 शेयर है। अब 20,000 शेयर में से 4,000 तो मेरा शेयर चला गया होगा। 4,000 मेरा क्या चला गया बाबू? शेयर चला गया होगा। तो जो भी हमको एडजस्ट करना पड़ा होगा वो कितना एडजस्ट करना पड़ा होगा? इसको अगर आप ऐसे समझिए, अमाउंट के टर्म्स में आपको समझाते हैं। देखिए ये हो गया यहाँ तक, ये देखिए समझिए। जैसे देखिए अमाउंट के टर्म्स से समझा रहा है। थोड़ा सा ये वाला पार्ट कॉम्प्लिकेटेड है, इससे समझो कहीं कुछ रस नहीं है। जैसे अमाउंट रिसीव, कितना रिसीव की बताइए? अमाउंट रिसीव्ड, तो शेयर कितना था बताइए? 27,000। और रेट कितना था? 3। अमाउंट कितना? 81। ध्यान दोगे थोड़ा। उसके बाद इसमें से आप रिफंड कितना किए बोलो? शेयर कितना रिफंड किए बोलो? 3,000। रेट कितना? 3। कितना बाबू? 9,000। इसमें से फिर आप फुल अलॉटमेंट कितना किया बताइए? ये अलग अलग कैटेगरी का आदमी हो गया। अलॉटमेंट कितना बोलिए? 4,000। रेट कितना हो गया? 12,000। उसके बाद आपके पास जो बचा कितना बताइए? कितना बचा बताइए? ये तो नंबर ऑफ शेयर्स है ना। 27 में से 3 चला गया, कितना? 23 में से 4 चला गया बताइए? 20,000 बचा। और उधर अगर अमाउंट देखिएगा तो कितना बाबू? 60,000। ठीक, तो ये आपके पास शेयर है। अब इसमें से 4 देखो, इसमें से जो भी बंदा को बांटना है हम लोगों को, जो बंदा को बांटना है, क्वेश्चन में क्या बोला देखिए? क्वेश्चन में बोला है कि आपका 20,000 शेयर है। कितना शेयर है बाबू? 20,000। अब 20,000 शेयर तो आपके पास बचा है। शेयर कितना बचा है? 20,000। अब क्वेश्चन में देखिए वो लाइन क्या बोला है? अलॉटमेंट द बैलेंस शेयर प्रो राटा अमंग द अदर एप्लीकेंट। सो अब आप देखिए मेरा पास एप्लीकेशन कितना बचा है? 20। एप्लीकेशन कितना है? 20। तो देखो 20,000 तो मेरा पास है शेयर देने को, लेकिन 20 में से 4 तो मेरा फिक्स है कि हमको देना ही है। तो जब 4 से 2 चीज में मायना इफेक्ट होगा ना इसका। मतलब ये 4,000 का आपको प्रोराटा नहीं करना है। 4,000 का क्या नहीं करना बताइए? प्रोराटा। ये 4,000 का प्रोराटा करना है? बोलिए नहीं करना है। क्यों नहीं करना है बोलिए? क्योंकि इसमें से हम लोग का प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड। प्रोराटा किसको करोगे आप? 16,000 को करोगे। क्या है बोलो? रेशियो जो प्रोराटा जो करोगे आप किसको करोगे बोलो? 16,000 को करोगे। क्या है 16,000 को करोगे बोलो? 4 वाला को तो फुल अलॉटमेंट है। प्रोराटा का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिंग द शेयर्स इन अ प्रोपोर्शनेट रेशियो। डिस्ट्रीब्यूटिंग द शेयर इन अ प्रोपोर्शनेट रेशियो, एक प्रॉपर रेशियो में बांटते हो। तो ये तो रेशियो ऑलरेडी
ये बंदा का, ये जो बंदा है प्रोराटा, देखिए 16,000 क्यों आया, क्योंकि 16,000 20 में से 4 को तो फुल अलॉटमेंट होगा, तो अब मेरे पास बांटने के लिए कितना बचा है 16, तो 20 में से 16 को हम क्या करेंगे, प्रोराटा करेंगे। रेशियो क्या है 3, रेशियो क्या बताइए 3, और अमाउंट कितना होगा बताइए, 16 तिया 48,000। तो इसका मतलब 20 में से 16 चला गया, बचा कितना बताइए 4,000। रेडियो के रेट कितना बताइए 3, अमाउंट कितना बोलिए 12,000, कितना हो गया बताइए 12,000। अब यहाँ पर देखिए 12,000 रुपये जो रुपया है, 12,000 रुपया क्या हो गया एक्स्ट्रा, 12,000 रुपया क्या आ गया बताइए एक्स्ट्रा, आपको जब तक रेशियो निकालना दरकार भी नहीं पड़ेगा, 12,000 रुपया क्या आ गया बताइए एक्स्ट्रा आ गया। अब ये जो आपका 12,000 रुपया एक्स्ट्रा आ गया वो कितना हज़ार 16 पे शेयर पे आया, 16,000 शेयर होल्डर आपको 12,000 रुपये एक्स्ट्रा दिया, तो हर एक शेयर पे कितना एक्स्ट्रा आया करके देखिए, तो कितना आ रहा 12,000 बाई 16,000 एक्स्ट्रा अमाउंट पर शेयर, एक्स्ट्रा अमाउंट कितना है बताइए 0.75। उतारिए वर्किंग नोट उतारिए, बोलिए पूछिए ना प्लीज। देखिए अब देखिए इस सम्स में एक नया चीज ये था कि फुल अलॉटमेंट वाला केस नया था। अभी फुल अलॉटमेंट वाला केस नया होने के कारण हम लोग इस तरह का चार्ट बना के कैलकुलेशन किए, इससे आपका सम्स और इजी हो जाएगा। क्यों इजी हो जाएगा, अब आपको डायरेक्ट देखो इसका मतलब ये हुआ कि 4,000 शेयर एक्स्ट्रा है, उस पर 12,000 रुपया एक्स्ट्रा है। तो अगर देखो तो हम लोग कितना के अगेंस्ट दिए, प्रोराटा 16,000 का हुआ, तो 16,000 बंदा को शेयर बांटे, 16,000 बंदा अगर हमको 16,000 शेयर अगर हमको 12,000 एक्स्ट्रा दिया, तो हर एक शेयर पे कितना रुपया एक्स्ट्रा मिला, 75 पैसे एक्स्ट्रा मिला। इसका हेल्प से ना सम्स बनाने में आपको सुविधा हो, आप समझ, यही बात है कि आगे का कैलकुलेशन करने में बहुत ईजी हो जाएगा, आपको झमेला ही नहीं। वर्किंग नोट वन डन। उसके बाद जब हम लोग अलॉटमेंट का पैसा लेने जाएंगे तो उसमें भी एक झमेला होगा ना कि अलॉटमेंट में एक्चुअली कितना रिसीव हुआ, इसलिए हम लोग क्या बना लेने का बोलो, वर्किंग नोट 2। आ जाओ वर्किंग नोट 2 बना ले। तो वर्किंग नोट 2 कब बनाएंगे बाबा, तो अलॉटमेंट का पैसा कितना होगा, अमाउंट बोलिए, अलॉटमेंट का ड्यू कितना होगा, कितना शेयर है अलॉटमेंट के, कितना बोलो 20,000 शेयर 5 रुपये। अच्छा वो तो 20,000 शेयर कितना रुपये के बाबू, 20,000 शेयर 5 रुपया करके अलॉटमेंट पे, तो हमको कितना मिल, 20,000 शेयर 5 रुपया के कितना हो गया 1 लाख। लेकिन जितना रुपया आप एक्स्ट्रा ले चुके 12,000, तो 1 लाख माइनस 12 कितना होगा, यहाँ पे लिख दे आपको समझना होगा, 20,000 इंटू 5 कितना बोलो 1 लाख, राइट। उसमें से कितना एक्स्ट्रा है बताइए, 12,000 भी तो निकाले थे चार्ट में, 1 लाख माइनस 12 को तो 80 पे बोलो। बट इसमें से अलॉटमेंट इन एरियर कौन नहीं दिया बताइए, एक्स, 250 शेयर था एक्स के पास, हाँ कि नहीं बोलो। प्रोराटा सिर्फ एक्स के साथ हुआ, वाई के साथ नहीं। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सब चाहिए, ये बना डालेंगे ना तो दिमाग पूरा एकदम बाउंस से रहेगा। 250 इंटू 5 रुपया दाम है ना अलॉटमेंट का, बट 5 नहीं, कितना बोलो 5 नहीं, 0.75 माइनस करके इतना एडजस्ट हो गया था ना, इसका 0.75 वो पहले दे दिया था, कितना होगा बोलो 250 इंटू 4.25, बोलो अमाउंट कितना है, करिए 1062.50। 3 ले ले क्या, कोई बुक में 2 देखना तो बोला, चिल्लाने मत लगना कि बुक में 2 था आप 3 ले लिए, आप लोग तो दिमाग भी नहीं लगाते हो। ये था एक्स, वाई को क्या था, पूरा अलॉटमेंट हुआ था, इसमें भी झमेला है बहुत। वाई को कितना अलॉटमेंट हुआ था 150, लेकिन वाई का तो ये खेला वाई के साथ हुआ ही नहीं, वाई तो प्लेन है एकदम। कितना शेयर बोलो 150 ना, 150 इंटू 5 कितना बोलो 750। तो एक्चुअली कितना रिसीव होगा अलॉटमेंट में, माइनस करिए, एक्चुअली अलॉटमेंट में कितना रिसीव होगा, कैलकुलेशन करिए ना ब्रो, पूरे दोनों माइनस करिए, कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, मोबाइल से कर रहा तो इसी तो लेट हो। 86,180 छापो, उतारो, हाँ सबका इफेक्ट लेके तो लीजिए, 5 रुपया प्रीमियम जोड़ के तो लिया होगा। तो 1063 और 750 ये दोनों को जोड़ के कॉल्सिन एरियर हो गया। हाँ तो कॉल्सिन एरिया की जगह पे ये दोनों जोड़ के लिख देंगे, राइट। केड़ा दिए तो 250 इंटू, चलो उतारो। अब देखिए वो रेट निकालने का फायदा क्या हुआ, नहीं तो हम लोग को बार बार रेशियो बनाना पड़ता। जल्दी से उतारोगे, उतना टाइम नहीं है।
बात करने का। या मार्केटिंग का जो 2 सब्जेक्ट है वो तुम लोग पढ़ाते ही है, टैक्स और ऑडिट। मार्केटिंग का जो थ्योरी सब्जेक्ट है वो नहीं पढ़ाते बाबू। ऑडिट और टैक्स आपका हो जाएगा। वेरी इरिटेटिंग बाबू। ले सकते हो, पे करके स्क्रीनशॉट भेजो। हो गया क्या? अपलोड कर दिया, आप लोग देखते नहीं हो क्या? हो गया, देखिए। चले चलिए, देखिए, आ जाओ। इसके बाद वर्किंग नोट के बाद एंट्री मान लेते हैं दोनों अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट का एंट्री क्या होगा, याद है? क्या एंट्री होगा बताइए? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कत अमाउंट कत হবে बोलो? 60,000 और भैया पहले तो ड्यू करेंगे। कितना रुपया ड्यू का ही तो एंट्री मार रहे हैं हम। देखिए ड्यू कितना था हम लोग का। अच्छा, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी है क्या? ओके ओके ओके। कितना शेयर बताइए? 20,000 शेयर। शेयर का अलॉटमेंट का दाम कितना? 5, 1 लाख, राइट? हम डायरेक्ट रिसीव का मार दिए। 20,000 इंटू, यहाँ पर हमेशा फेस वैल्यू लोगे। कौन सा वैल्यू लोगे? फेस। कौन सा वैल्यू बोलो? हाँ, 20,000 इंटू फेस वैल्यू 3 है बाबू, 60,000 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। 20,000 इंटू कितना बोलो? कतो? क्या बात है। अब होगा मेन खेला। इसी के लिए हम लोग इतना वर्किंग नोट बनाए थे। बैंक अकाउंट डेबिट धड़ा एक टू कितना रुपया? अब तो कैलकुलेशन तो डायरेक्ट किया हुआ हम लोग का वर्किंग नोट में। कितना बताइए बैंक अकाउंट में? 87,000 लास्ट में जो आया था। 86,187। कॉल सीन एरियर कितना? दोनों को जोड़ दिए ना, एक्स और वाई का जो ड्यू था। ड्यू को जोड़ के बोलिए। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना बाबू? 18। सर ये 88 क्यों हुआ? 1 लाख रुपया पाते थे, 12,000 पहले ले लियो। कितना बार लोगे बाबू? एक बार तो ऑलरेडी ले चुके हो, तो इसीलिए 88,000। यस और नो? उतारो, देखिए देखिए बाबू, कॉल का एंट्री मारो ना। कॉल का एंट्री क्या होगा बताओगे? इक्विटी शेयर, एक ही तो फाइनल लिख दे रहा मैं, उतना फर्स्ट एंड फाइनल नहीं लिखेंगे, ठीक है? बुरा नहीं ना मान रहे आप? ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना बोलो? 20,000 इंटू 20,000 इंटू 80,000 डेबिट और 80,000 क्रेडिट। अच्छा, जो बंदा अलॉटमेंट में पैसा नहीं दिया उससे कॉल का उम्मीद आप क्या रखिए? जो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया उससे कॉल का उम्मीद रखोगे? नहीं। तो आज अब कॉल में दोनों मिला के फेल किया। कॉल में तो झमेला ही नहीं है, जो झमेला होता है अलॉटमेंट में रहता है। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सीन एरियर कितना बोलो? डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल बोलो कितना? फाइनल पर 80,000। 80,000 250 400 शेयर नहीं था ना, दोनों मिला के 400 शेयर, 4 रुपये करके 1600, तो मिल कितना गया? 19,600। 19 नहीं भाई, 78,400। वही बात तो बोले किस नंबर ऑफ शेयर के टर्म्स। 78,000 छापो। अब होगा फॉर फ्यूचर का एंट्री। वो इस वही वाला झमेला था खैर, थोड़ा सा क्या वही ला, थोड़ा तो देगा ना वो। नहीं था वो तो बोल ही दिया 4,000 का फुल आया। हाँ तब देखिए थोड़ा सा तो देगा ना। बोनस का सम
ये करवाएं बाबू। एफ रिकमेंड, डायरेक्टर रिकमेंडेड का मतलब क्या? प्रपोज डिविडेंड। हुआ क्या? अब क्या होगा बोलिए? किसका एंट्री होगा बोलो? यस, अब होगा फॉर फीचर का एंट्री। किसका एंट्री बाबू? फॉर फीचर। तो फॉर फीचर का एंट्री में भी झमेला है। बाबू भेज दिया, आप रजिस्टर करके नंबर भेजो, ठीक है? आ जाओ। इसके बाद किसका एंट्री होगा बोलिएगा? फॉर, देखिए फॉर फीचर का एंट्री याद है? आज से 5 महीना पहले पढ़ाई स्टार्ट किए थे हम लोग। रुको जरा। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना बोलो? कितना शेयर कैंसिल कर रहे? दोनों का शेयर कैंसिल कर रहे हो ना? 400 शेयर कैंसिल कर रहे हो। लेकिन देखो बोला है क्वेश्चन में कि इसमें से हम लोग पूरा कैंसिल पूरा नहीं कर रहे। 150 फॉरफिट किया है इसका एक्स का, और 100 फॉरफिट किया है वाई का। 150 और 100 कितना होगा? ओ माय गॉड, शेयर एखादी क्यों হবে फेस वैल्यू। नॉर्मली यहाँ पे कॉल्डर वैल्यू होता है, लेकिन सिंस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, नहीं है। भैया हाँ? एक तो सवाल था। पूछो ना। यहाँ पे बोला है फॉरफीचर पूरा किया है, इसका 150 फॉरफीचर पूरा किया कि रीअलॉटमेंट पूरा किया? क्या है रीइशू जब करेंगे उसका 100 लेंगे, इसका 150 लेंगे, ठीक है? देख ले रुकिए। बेसिक फेल द पे अमाउंट टू हुम ऑल्सो फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, दिस शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर कॉल। अच्छा, फॉरफिटेड बोला है, पूरा किया है। दिस शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर कॉल। फॉरफिटेड पूरा किया, पूरा क्या क्या बाबू? पूरा री इशू में करना है। ओके, तो 250 प्लस क्या बाबू? 150, तो 400 हो गया। यहाँ पे फेस वैल्यू नॉर्मली लेते हैं, लेकिन नॉर्मली यहाँ पे कॉल्डर वैल्यू लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं लिखा रहता है, इसलिए हम लोग क्या लेते हैं? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितना बोलिए? बोलो ना। 400 × 10, क्या बात है? कॉल सीन देखते हैं ना, रुक जाइए। कॉल सीन एरियर हुआ ना। अब हम लोग कॉल सीन एरियर में देखेंगे, अगर कोई बंदा अलॉटमेंट में फेल करेगा, हड़बड़ाई मत, रीजन तो सुना रहे। अगर कोई बंदा अलॉटमेंट में फेल करेगा तो सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट होगा। अगर कोई बंदा अलॉटमेंट में फेल नहीं करेगा तो सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट नहीं होगा। लेकिन ये लोग अलॉटमेंट में फेल किया है, ये लोग का चरित्र ठीक नहीं है, फेल किया है, तो इसलिए लोग लिख दीजिए सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब समझे सिक्योरिटीज प्रीमियम पहले क्यों नहीं लिखे? सिक्योरिटीज प्रीमियम तभी लिखेंगे जब कोई बंदा उस स्टेज में फेल किया है जिस स्टेज में सिक्योरिटीज प्रीमियम इंक्लूडेड है। एंड हियर सिक्योरिटीज प्रीमियम इज इंक्लूडेड इन अलॉटमेंट। क्या बाबू? देखिए कितना बताइए? 250 इंटू, फिर से सर 250 अगर 250 क्यों? सिर्फ एक्स, ऐसे देख रहे हो, सिर्फ एक्स का अलॉट। देखो इंटरेस्टिंग है, एक्स सिर्फ अलॉटमेंट में फेल गया, और एक्स का जो वैल्यू है ना, एक्स ही ना खाली अलॉटमेंट फेल गया कि वाई भी किया था। देखो देख ले बाबा, बहुत बोम्बेस्टिक शब्द, अगर गलती हो जाता अनर्थ हो जाएगा। हजारों हजार बच्चों का आशा है। वाई भी किया था। अलॉटमेंट में कौन कौन फेल किया? देखो एक्स वाई दोनों फेल किया ना, कोई एक आदमी फेल गया? दोनों फेल किया। हम इसीलिए बोले देख लो अच्छे से, एक्स भी फेल किया और वाई भी फेल किया। 250 एक्स का और 150 वाई का, दोनों फेल किया ना। 400 इंटू 2 कितना होगा बोलो? 800। कॉल सीन एरियर का अमाउंट तुमने निकाले हैं, अलॉटमेंट वाला दोनों जोड़ दीजिए और कॉल वाला दोनों जोड़ दीजिए। कॉल वाला कॉल सीन एरियर तो 800 था शायद, 800 या 1600 था। देखिए तो एक बार कॉल सीन एरियर कितना था? 1600। अलॉटमेंट जो निकाले थे, अलॉटमेंट में एरियर दोनों का जोड़ के, एक्स और वाई का जोड़ के 1813 जोड़ के बताइए। 1800, हाँ राइट, 1813 जोड़िए कितना होगा बोलो? 3413 3413 एंड 2 फॉरफिटेड शेयर्स। अब हिम्मत नहीं है बाबा, डायरेक्ट माइनस करके बताओ। डायरेक्ट माइनस करके बोलो। 1387। एक बार फिर से वाला बता रहे। 250 इंटू 400 150 कैसे हुआ वो तो बताइए आपको। 10 क्यों हुआ? क्योंकि फेस वैल्यू है। सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट क्यों किए हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट इसलिए किए हैं बिकॉज बोथ द शेयर होल्डर्स फेल्ड ऑन अलॉटमेंट एंड द सिक्योरिटीज प्रीमियम इज इंक्लूडेड इन अलॉटमेंट। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट तभी होगा जब अलॉटमेंट में फेल करे या फिर उसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम जुड़ा हुआ हो। यस और नो गाइस? हाँ कि नहीं? कॉल सीन एरियर 1600 कैसे आया? एक कॉल वाला, ये अलॉटमेंट वाला, दोनों का जोड़ के। यस और नो? ये माइनस करके आया 1387। इन दोनों को जोड़ के ये वाला माइनस किया तो कितना गया? 1387।
अभी रीइशू करने का है, क्या करने का बोलो? रीइशू का अमाउंट कितना है आकाश बोलो? बैंक अकाउंट डेबिट 9 रुपया करके, दोनों का शेयर 2500 शेयर। और देखो एक का 150 रीइशू किया, एक का 100 रीइशू किया, तो रीइशू कितना किया? 250। 250 इंटू 9 करो, कितना है? 2250 टू इक्विटी शेयर कैपिटल कत बोलो? 2500 एंड कॉल्स इन सॉरी फॉरफिटेड शेयर्स कितना बोलो? बनाएंगे, अब बनाएंगे आकाश वर्किंग नोट, इसके बाद बनेगा। कितना आएगा माइनस करके बोलो? 250। सर वर्किंग नोट नहीं बना है, अब बनेगा बाबू, क्योंकि आप हम लोगों को निकाल के देखना होगा प्रॉफिट हुआ कि लॉस। वर्किंग नोट दो हो गया था ना, 1 क्या होगा? 1 हो गया, 2 हो गया, इटा को 2 अबे 3, ठीक है। अब देखो वर्किंग नोट 3 में सीन क्या देखिए, एक्स देखो एक उतना दिमाग लगाने का नहीं है, उतना वर्किंग नोट करने का दरकार भी नहीं है। एक्स से आपको कितना शेयर मिला था? एक्स का शेयर कितना था बोलो? इसमें 150। वाई का शेयर कितना है बोलो? 100। एक्स का 150 शेयर पे प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट मतलब क्या, कितना रुपया मिल गया? खाली बता दीजिए कितना रुपया मिल गया ऑलरेडी। तो वो सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया ना, एक्स सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया था। तो एप्लीकेशन का पैसा मतलब कितना रुपया दिया था एक्स बताइए? 3 एप्लीकेशन का दाम कितना था? 3 नहीं दिया था। ओहो आहा, ये कितना दिया था? 3। दोनों तो सिर्फ एप्लीकेशन का ही पैसा दिया था ना, तो ये कितना आएगा इसका जोड़ के बताओ? 150 इंटू 3.75, 150 इंटू 3.75 बोलिए, 150 इंटू 3.75 अच्छा टोटल 150 बेचा, उसमें एक्स का सिर्फ 100 शेयर है। टोटल कितना बेचा बाबू? ऑल्सो फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, दिस शेयर ऑफ फॉरबिटेड आर कॉल्ड 150 फॉरबिटेड शेयर ऑफ मिस्टर एक्स एंड 100 फॉरबिटेड शेयर ऑफ मिस्टर वाई। 150 एक्स का और वाई का कितना बाबू? 100, ठीक है। कितना का बोलो? 562.5 आ रहा था। कितना? 563। 1 रुपया का बात मत करना प्लीज, ये जोड़ के बताओ। 300 कितना आएगा बोलो? 860। देखिए दोनों जोड़ के कितना है? 860। देखिए फॉरफिटेड शेयर 863, फॉरफिटेड शेयर कितना बाबू? 863। इसमें लॉस कितना हो रहा है शेयर में? बेच कितना रुपया लॉस में रहा बताइए तो? कितना रुपया का लॉस में बेच रहा बताइए? 1 रुपया का लॉस में बेच रहा ना। दोनों का शेयर को मिला करके लॉस कितना हो रहा बताओ? 1 रुपया का लॉस हो रहा। तो वो लोग से मिला कितना था हमको बताइए? एक बंदा वो लोग से हमको मिला था 375। कितना मिला था बताइए? हाँ देखो 259 रुपया करके मिल गया। इसमें से जब हम रीइशू किए हैं तो रीइशू में देखिए हिसाब क्या है। 150 वाला बंदा से हमको 3.75 पैसा करके मिला, और इससे कितना रुपया करके मिला? 3। लॉस कितना हो रहा? लॉस 250 ना, करके देखिए कितना आ रहा? 613 बन गया सम्स। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व। कितना रुपया प्रॉफिट हो गया बताइए? 613। 613। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, दिमाग हैंग करने वाला क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए उठाया था इसको। करो देखिए, उतारिए।